पप्पा, सनम भूख से मर गई होगी आज। बहुत देर कर दी तूने सुनहरी। मतलब है सेहर, अच्छा नाम है वैसे। अरे, उस अंधी की मासूम लाठी यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें कुछ कहना है? वो मैं या अल्लाह, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरा 4 किलो वजन कम हो गया। तुम्हें पता है, ज्यादा वजन कम हो जाने से चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इसे नए घर के तौर तरीके सिखाने आई थी। देखो, इस घर में ना सब लोग हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्दी खाना खाते हैं, तो ये खाने में तेल मसाला थोड़ा कम डालते हैं। हाँ, वैसे सनम है ना, देखो अपने आप को कितना मेंटेन रखती है। मजाल है कि एक निवाला ज्यादा चला जाए मुंह में। ओए माँ, इतना सारा खाना अकेले? तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम अपने काम से मतलब रखो। समझाओ उसे, क्या समझा रहे थे? या अल्लाह, ये तो गलत बात है। सनम इतना सारा खाना खाती है, फिर भी पतली दुबली, और मैं एक साथ जोर से भी ले लूं तो एक साथ 4 किलो वजन बढ़ जाता है। मैं तो इतना घबरा गई, मुझे लगा तो पकड़ी गई। प्लीज, डॉन और सहर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। तू डॉन है? हाउ बोरिंग। इतना अच्छा डायलॉग मारा, तुम क्या बोल रही हो? और प्लीज, हाँ, डॉन के बारे में मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सुन सकती। और डॉन ना कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए तो वो देवता है। क्या मतलब हम जैसे लोगों के लिए? और वैसे तूने मुझे आज तक बताया नहीं कि तू क्या करती थी। टोपी पहनाती हूँ, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। और कुछ पूछना है? तेरी बातें मुझे कभी समझ में क्यों नहीं आती? बताया ना, क्योंकि तू मेरी भोली बेटी है। और प्लीज, हाँ, मेरी चिंता मत कर। ये तेरी सौतेली सास को तो मैं ऐसे ठीक कर दूंगी, क्योंकि इतने बरसों तक अकेले रह के मैंने और कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, हिम्मत से काम करना सीख लिया मैंने। और सनम, मैंने इतनी तरह के लोग देखे हैं ना अब तक, कि मुझे ये डर और ये परेशानियां ये सब नहीं होती। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे साथ तो फिर बड़ी अम्मी थी, हया थी, तो एकदम अकेली थी ना। मैं अब कभी कभी सोचती हूँ तेरी हालत तो मेरी रूह कांप जाती है। सनम, वो वक्त बीत चुका है। आज की हकीकत ये है कि हम दोनों साथ हैं, और हम दोनों साथ में खाना खाने वाले हैं। खाना खाए अगर तुम्हारा सवाल जवाब बंद हो गए हो तो। मेरे पेट में चूहे कूद कूद के थक चुके हैं। एकदम पागल है तू। हाँ, खाना खाते ले, बहुत भूख लगी होगी ना। तू जानती है, मैं और हया ऐसा खाना खाते थे, बच्चों जैसे रखा है मैंने उसे। बोल सुन नहीं सकती, लेकिन समझती सब कुछ है। कभी कभी तो इतना मन होता है ना उससे मिलने का, बातें करने का। पप्पा प्लीज
प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बताना भूल गई। तुम्हें पता है हया की आवाज वापस आ गई है। यस, हया बोल भी सकती है, सुन भी सकती है। और मजे की बात तो यह है कि उसकी आवाज पता है किस दिन वापस आई? उसकी शादी वाले दिन। राहत, राहत है ना नाम उस लड़के का जिससे वो मोहब्बत करती थी, उसी के साथ शादी हुई है उसकी। तुम्हें कितनी पागल है, अब बता रही है मुझे कि हया की आवाज वापस आ गई। तुझे पता है ये मेरा और बड़ी अम्मी का सपना था, हया को बोलते हुए सुनना। हम लोगों ने इतनी दुआएं मांगी हैं और मेरा सपना था कि मैं उसका ऑपरेशन करवाऊंगी ताकि वो बोल पाए। बस अब तुम देखना, ऐसे ही साथ रहे ना और हिम्मत से काम करते रहे तो हमारी भी हर दुआ कबूल होगी। बेगम साहिबा, आपका काम हो गया। हो गया। बस थोड़ा सा इंतजार, फिर आएगा मजा। है अपनी जुबान से कबूल कर रही है कि उसके और फैज के बीच, लेकिन फिर भी मेरा दिल ये बात कबूल करने को तैयार नहीं है। दिमाग जानता है कि यही सच है और दिल है कि कहता है कि ये फरेब है, जिसके पीछे का सच कुछ और ही है। या अल्लाह, अब तू ही मुझे रास्ता दिखा। बड़ी अम्मी कहती है कि जब इंसान कोई रास्ता ना दिखाई दे तो उसे आंखें बंद करके उसकी उंगली पकड़ लेनी चाहिए। वो अपने बंदे को सही राह दिखा देता है। अल्लाह, अब मैं तेरे हवाले हूं, मुझे सही राह दिखला दे मौला। मुझे सही राह दिखा दे मौला, बस एक इशारा कर दे, मुझे बता दे कि मेरा दिल सही कह रहा है। बता दे मुझे कि राहत बेगुनाह है। पैसे लाए हो? किस बात के पैसे मांग रही हो? कान खोल के सुन लो, पैसे नहीं मिलेंगे। जो रकम तय हुई थी मैं तुम्हें दे चुका हूं। वो तय की हुई रकम के आधे पैसे थे,
सोच लो फैज, अगर मुझे मेरी पूरी कीमत नहीं मिली मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें सबके सामने बेनकाब कर दूंगी। अच्छा, रियली? मतलब तुम जाकर मेरे भाई को बता दोगी कि तुम्हारे और उसके बीच कुछ नहीं हुआ था? या फिर ये बताओगी कि जो जाल तुमने बिछाया था मेरे कहने पे बिछाया था? जाओ बता दो, कह दो उन्हें। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात से रूबरू कराना चाहता हूं। राहत भाईजान सबको जानते हैं, सब पता है उन्हें। और वैसे भी जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल चुका है। और रही बात हया की, तो उसको तो मैं 2 मिनट में यकीन दिला दूंगा कि जो तुम कह रही हो राहत भाईजान के कहने पर कह रही हो। यही नहीं, मैं तुम्हारे भाई को एक और सच बताऊंगी। उस दिन तुम्हारे घर में जो नकाबपोश घुसा था वो कोई और नहीं था, तुम खुद थे फैज। बयात में जो लिखा है उसका मतलब है कि अगर एक छोटे गुनाह को बार बार किया जाए तो वो बड़ा गुनाह बन जाता है, और अगर किसी बड़े गुनाह को करने के बाद इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो वो बड़ा गुनाह भी माफ हो जाता है, और वो इंसान फिर कभी उस रिश्ते को ठेस नहीं पहुंचा सकता। हो सकता है रात ने कहा हो कि वो हलाला निकाह करेंगे, पर उनकी आंखों से और उनकी बातों से साफ जाहिर था कि वो हमारे रिश्ते पर पूरा यकीन करते हैं। लेकिन फैज ने वो सारी हरकतें की जो कोई भी शख्स नहीं करेगा अगर वो औरत की इज्जत करना जानता हो। अगर राहत और फैज में से कोई सच बोल रहा है तो वो है राहत। और उस डीवीडी की कॉपी भी है मेरे पास जिसमें ये साफ दिख रहा है कि हया पर हमला तुमने किया। हया को बेहोश भी तुमने किया और तुम ही ने उससे झूठ भी कहा कि तुम्हारे बीच कुछ हुआ, जबकि कुछ हुआ ही नहीं था। तुम्हें उस वीडियो के बारे में कैसे पता चला? तुम्हारे जैसे लोगों से मेरा रोज वास्ता पड़ता है, तो इतनी सी बात तो समझ में आ ही गई है कि अगर क्लाइंट की दुखती रग हाथ में हो तो पैसे मिलने में आसानी होती है। देखो, तुम्हारी भी दुखती रग ढूंढ ही ली मैंने, तुम पर नजर रखी जा रही थी फैज। मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए राहत। मैं आपकी आंखों में लिखे सच को नहीं पढ़ पाई। एक काम करो, वो डीवीडी मुझे दे दो। ठीक है, पर उससे पहले मुझे मेरे पैसे चाहिए, और अब वो भी दुगने। तुम्हें तुम्हारे बाकी पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें डीवीडी भी कल ही मिलेगी। फैज तुम्हें उस वीडियो के जितने पैसे देगा उसके दुगने मैं तुम्हें दूंगा। मैं नहीं जानता कि तुम इस गुनाहों की जिंदगी में कैसे पड़ गए, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि खुदा तुम्हें एक मौका दे रहा है अपने गुनाहों की माफी मांगने का। इसे जाने मत दो, प्लीज मेरी मदद करो। हया के साथ मेरे रिश्ते
मेरे निकाह को बचा लो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। क्या हुआ, पानी दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं बस चलती हूँ। हाँ, नहीं तो सब सोचेंगे सनम कहाँ चली गई। चलती। सहर, 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 तुझे पानी दूं? पानी ला रही हूं। हम जीत गए। जाओ, जाकर देखो, बेचारी किसी कोने में पड़ी होगी। जाओ जाओ। कहाँ मर गए दोनों? नहीं मिली मतलब? अरे वो इस घर से बाहर नहीं गई तो क्या इस घर के अंदर उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई? पता नहीं बेगम साहिबा, हमने तो पूरी बहुत छान मारी। अब हाँ, अरे वो जो बेगम साहिबा की है, लेकिन अब तक उनकी हुई नहीं है और ना ही कभी होगी। हवेली हवेली। बकवास बंद करो तुम दोनों अपनी। कहाँ गई ये लड़की? अब वो ये परिंदा तो है नहीं जो हवा में उड़ जाएगी, और ना ही कोई मिट्टी जो जमीन में बिखर जाएगी। यहीं कहीं पड़ी होगी, जाओ जाकर ढूंढो उसे। जी। इससे पहले कि आहिल या कोई और उसे देखे, हमें उसे ढूंढना होगा। चल।